रात का समय था। नियंत्रण रेखा की ऊंची पहाड़ियों पर ठंडी हवा सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। घोप अंधेरा, दूर तक फैली खामोशी और पोस्ट पर तैनात भारतीय जवानों की सतर्क निगाहें, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी वायरलेस सेट पर एक टूटी हुई आवाज गूंजी। साहब, सामने मूवमेंट है, कुछ गड़बड़ है। कुछ ही मिनटों बाद गोलियों की आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण फायरिंग नहीं थी, यह एक ऐसा हमला था जिसने भारतीय सेना के इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ दी। एक ऐसा हमला जिसने देश को अंदर तक झकझोर दिया। और उसी हमले के जवाब में जन्म हुआ एक बेहद गुप्त, बेहद खतरनाक और बेहद सुनियोजित मिशन का, ऑपरेशन जिंजर। एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी आधिकारिक घोषणा कभी नहीं हुई, लेकिन जिसकी कहानी सेना के अंदरूनी गलियारों, सैन्य विश्लेषकों और सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, ये कहानी है रणनीति, धैर्य, साहस और अदृश्य युद्ध की। ये कहानी है उस सर्जिकल स्ट्राइक की जो दुनिया की नजरों से लगभग छिपी रही, लेकिन जिसने नियंत्रण रेखा पर शक्ति संतुलन को चुपचाप बदल दिया। साल था 2011। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा यानी LOC पर तनाव हमेशा की तरह बना हुआ था। गोलीबारी, घुसपैठ की कोशिशें और छोटी-मोटी झड़पें उस इलाके की रोजमर्रा की वास्तविकता थीं। लेकिन 30 जुलाई 2011 की एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। पुंछ सेक्टर की एक अग्रिम पोस्ट के पास भारतीय सेना की गश्ती टुकड़ी पर घात लगाकर हमला किया गया। यह हमला साधारण आतंकियों द्वारा नहीं, बल्कि तथाकथित बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम द्वारा किया गया था। ये टीम आमतौर पर पाकिस्तानी सेना के कमांडो और आतंकियों का मिश्रण मानी जाती है, जो लॉक पर अचानक हमले और क्रूर कार्रवाइयों के लिए जानी जाती है। उस दिन भारतीय सेना के जवान नियमित गश्त पर थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि सामने पहाड़ियों की ओट में दुश्मन पहले से छिपा बैठा है। जैसे ही भारतीय टुकड़ी एक संकरे इलाके से गुजरी, अचानक चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। यह हमला तेज, योजनाबद्ध और बेहद निर्दयी था। इस हमले में कई भारतीय सैनिक शहीद हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी हमले की बर्बरता। यह सिर्फ सैन्य मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक संदेश देने की कोशिश थी। एक ऐसा संदेश जो भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए दिया गया था। जब यह खबर सेना मुख्यालय तक पहुंची तो माहौल भारी हो गया। गुस्सा, दुख और दृढ़ संकल्प, तीनों भाव एक साथ मौजूद थे। भारतीय सेना के लिए यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक चुनौती थी। और सेना की परंपरा रही है कि वो हर चुनौती का जवाब रणनीति से देती है, भावनाओं से नहीं। यहीं से शुरू हुई एक गुप्त योजना, एक ऐसी योजना जिसका उद्देश्य सिर्फ जवाब देना नहीं था, बल्कि ऐसा जवाब देना था जिसे दुश्मन लंबे समय तक भूल ना सके। इस मिशन को बाद में अनौपचारिक रूप से ऑपरेशन जिंजर कहा गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ऑपरेशन की आधिकारिक घोषणा कभी सार्वजनिक रूप से नहीं की गई, लेकिन कई विश्वसनीय सैन्य सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स में इसका उल्लेख मिलता है। भारतीय सेना की नीति अक्सर ऐसे ऑपरेशंस को सार्वजनिक न करने की रही है, ताकि रणनीतिक गोपनीयता बनी रहे। हमले के बाद भारतीय सेना ने तुरंत इलाके का विस्तृत विश्लेषण शुरू किया। खुफिया इनपुट जुटाए गए, दुश्मन की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जाने लगी। LOC के उस पार स्थित पोस्ट्स, गश्ती मार्ग और सैनिकों की तैनाती का पैटर्न समझा गया। यह कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। सैन्य इतिहास बताता है कि सफल जवाबी कार्रवाई हमेशा धैर्य और सूचनाओं पर आधारित होती है, और यही इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत थी। भारतीय सेना की विशेष इकाइयों को इस मिशन के लिए चुना गया। इनमें वे जवान शामिल थे जो ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन नाइट मूवमेंट और साइलेंट अटैक में विशेषज्ञ थे। ये ऑपरेशन पारंपरिक युद्ध नहीं था, ये एक सटीक, सीमित और गुप्त कार्रवाई थी। योजना के अनुसार सबसे पहले दुश्मन की पोस्ट्स की रेकी की गई। रात के अंधेरे में बिना आवाज किए भारतीय सैनिकों ने कई दिनों तक दुश्मन की गतिविधियों का अध्ययन किया। किस समय गार्ड बदलते हैं, किस दिशा से गश्त होती है, किस इलाके में सुरक्षा कमजोर है, हर छोटी सी छोटी जानकारी दर्ज की गई। ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सेना ने लगभग 3 महीने तक धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार किया। यह दिखाता है कि मिशन भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि ठंडी रणनीतिक सोच का परिणाम था। फिर आया वो दिन, या यूं कहें वो रात, जब ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना था। काली अंधेरी रात, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां और सामने दुश्मन का इलाका।
भारतीय विशेष बलों की एक छोटी टुकड़ी को चुपचाप आगे बढ़ने का आदेश मिला। उनका उद्देश्य था एलओसी पार कर दुश्मन की उस पोस्ट तक पहुंचना जहां से भारतीय गश्ती दल पर हमला किया गया था। यह बेहद रिस्की कदम था, क्योंकि नियंत्रण रेखा सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि बारूदी सुरंगों, चौकियों और लगातार निगरानी का इलाका है। एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को विफल कर सकती थी। जवान धीरे धीरे आगे बढ़े, हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था। वायर कटर, साइलेंसर लगे हथियार, नाइट विजन उपकरण, सब कुछ मिशन की गोपनीयता बनाए रखने के लिए तैयार था। कई घंटों की खामोश मूवमेंट के बाद भारतीय टीम दुश्मन की अग्रिम पोस्ट के करीब पहुंच चुकी थी। अब सबसे खतरनाक चरण शुरू होने वाला था। सूत्रों के अनुसार भारतीय सैनिकों ने पहले उस इलाके में मौजूद निगरानी बंकर को निष्क्रिय किया। इसके बाद अचानक और बेहद सटीक हमला किया गया। यह हमला तेज, सीमित और लक्ष्य आधारित था। दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि इस कार्रवाई में दुश्मन के कई सैनिक मारे गए और उनकी पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचाया गया। यह एक सटीक जवाब था, न ज्यादा शोर, न कोई सार्वजनिक घोषणा, लेकिन प्रभाव गहरा। यह वही रणनीति है जिसे आधुनिक सैन्य सिद्धांतों में टैक्टिकल रिटेलिएशन कहा जाता है। इस ऑपरेशन की खास बात यह थी कि यह पूर्ण रूप से नियंत्रित था। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ना नहीं, बल्कि सीमित और स्पष्ट संदेश देना था कि भारतीय सेना हर हमले का जवाब देने में सक्षम है, चाहे वो खुला हो या गुप्त। भारत पाक सीमा पर स्थित नियंत्रण रेखा दुनिया की सबसे संवेदनशील सैन्य सीमाओं में से एक मानी जाती है। यहां हर कार्रवाई के रणनीतिक और कूटनीतिक परिणाम होते हैं, इसलिए ऐसे ऑपरेशन बेहद सोच समझकर किए जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ऑपरेशन जिंजर ने कई स्तरों पर प्रभाव डाला। पहला, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। दूसरा, सामरिक संतुलन। तीसरा, भविष्य के लिए निवारक संदेश। भारतीय सेना, जिसे अक्सर इंडियन आर्मी के नाम से जाना जाता है, लंबे समय से उच्च पर्वतीय युद्ध में अपनी विशेषज्ञता के लिए विश्व भर में सम्मानित रही है। सियाचिन से लेकर कारगिल तक सेना ने कठिन परिस्थितियों में ऑपरेशन करने की क्षमता बार बार साबित की है। ऑपरेशन जिंजर भी इसी परंपरा का एक हिस्सा माना जाता है। ये ऑपरेशन सार्वजनिक रूप से उतना चर्चित नहीं हुआ जितना बाद में 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक या 2019 की एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन सैन्य रणनीतिकार इसे एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट मानते हैं। कई रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि इस ऑपरेशन ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत सिर्फ डिफेंसिव रणनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सक्रिय और सटीक जवाब देने की क्षमता रखता है। इस मिशन में शामिल जवानों की पहचान आज भी गोपनीय रखी गई है। ये सैन्य परंपरा का हिस्सा है। गुप्त ऑपरेशन की सफलता अक्सर उसकी गोपनीयता में ही निहित होती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये मिशन अत्यधिक प्रशिक्षण, मानसिक मजबूती और अनुशासन का उदाहरण था। कल्पना कीजिए, घुप अंधेरा, दुश्मन का इलाका, हर दिशा में खतरा और फिर भी आगे बढ़ते हुए जवान। ये सिर्फ शारीरिक साहस नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता की भी परीक्षा थी। इस ऑपरेशन ने भारतीय सैन्य सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण मैसेज दिया कि सीमित और सटीक जवाबी कार्रवाई भविष्य के संघर्षों में एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। बाद के वर्षों में जब 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई, तो कई विशेषज्ञों ने कहा कि भारत की ये रणनीतिक सोच नई नहीं थी, बल्कि पहले भी सीमित गुप्त ऑपरेशन की परंपरा मौजूद थी। हालांकि ऑपरेशन जिंजर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन रक्षा पत्रकारिता और रणनीतिक रिपोर्ट्स में इसका उल्लेख समय समय पर सामने आता रहा है। इससे ये संकेत मिलता है कि लॉक पर होने वाली कई कार्रवाइयां सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन पाती, लेकिन उनका सामरिक महत्व बेहद बड़ा होता है। ये भी समझना जरूरी है कि नियंत्रण रेखा पर युद्ध पारंपरिक युद्ध जैसा नहीं होता। ये एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहां छोटे छोटे ऑपरेशन, घुसपैठ रोकना, पोस्ट्स की सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई ही मुख्य रणनीति होती है। भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है पहाड़ी इलाका, मौसम और लगातार सतर्कता। सर्दियों में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है। ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले तूफान और दुर्गम रास्ते ऑपरेशन को और कठिन बना देते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का गुप्त मिशन कई गुना ज्यादा रिस्की हो जाता है। ऑपरेशन जिंजर को इसी संदर्भ में समझना जरूरी है। यह सिर्फ एक सैन्य जवाब नहीं था, यह एक संदेश था, धैर्य, क्षमता और नियंत्रण का। इस मिशन के बाद लॉक पर कुछ समय तक गतिविधियों के पैटर्न में बदलाव देखा गया। मिलिए सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी कार्रवाइयां दुश्मन की आक्रामक रणनीति पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती हैं।
लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे भावनात्मक पहलू है वे सैनिक जो शहीद हुए और वे सैनिक जिन्होंने बिना किसी सार्वजनिक पहचान के मिशन को अंजाम दिया। उनका नाम इतिहास की किताबों में बड़े अक्षरों में भले न लिखा जाए, लेकिन सैन्य परंपरा में उनका योगदान अमिट होता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सेना अक्सर संयम की नीति अपनाती है। हर उक्कावे का जवाब तुरंत युद्ध से नहीं दिया जाता, बल्कि कई बार जवाब शांत, सटीक और रणनीतिक तरीके से दिया जाता है, जबकि अनावश्यक युद्ध से बचा जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा भी सुनिश्चित रहे। ऑपरेशन जिंजर इसी संतुलन का उदाहरण माना जाता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते। कई युद्ध खामोशी में जीते जाते हैं, बिना शोर, बिना घोषणा, बिना सुर्खियों के। आज जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा, सर्जिकल स्ट्राइक और सीमाई रणनीतियों की बात करते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि हर